दिन है, 12:10 हो रहे हैं, तो फिर से बेल बजती है। एलेक्स फिर जाते देखते हैं तो वही बंदा खड़ा, उससे पूछते हैं यार तुम जब आ रहे थे तुम्हें रास्ते में नजर नहीं आता कौन है, तो वो बहुत जोर से मेरा गेट खटका रहा था, मेरे को उससे सही बताओ, मुझे अपने क्यूरियस हो गया उस बारे में जानने के लिए कि क्या हुआ ऐसा। तो पिज़्ज़ा वाला बोलता है कि आपकी सोसाइटी के साथ वाली सोसाइटी में एक दो मर्डर हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। ये सेकंड पार्ट है मेरे इस चैनल की फर्स्ट वीडियो का। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले जाके आप फर्स्ट वीडियो देख के आ जाएं, उसके बाद ही आपको इस वीडियो की स्टोरी समझ आएगी आगे, वरना तो आपके सर के ऊपर से गुजर जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके ऊपर क्लिक करें एंड फर्स्ट वीडियो देख के पहले आ जाएं। सो यार इस कहानी में आगे क्या होता है, एलेक्स के मॉम डैड घर पे आ जाते हैं, तो एलेक्स ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया हुआ होता है। पिज़्ज़ा खाने के बाद एलेक्स अपने रूम में जाके सो जाता है एंड सुबह जब उठते हैं तो मॉम डैड उसको समझाते हैं कि बेटा तुम ज़्यादा सोचना मत इस बारे में, जो था हो गया, अब तुम अपनी लाइफ में वापस से मूव ऑन करो। तो एलेक्स भी बोलता है चलो सही है, एक रात का मामला तो इतनी कोई जहन पे लेता नहीं है एलेक्स उस बारे में भी, तो एलेक्स अपनी लाइफ में मूव ऑन करता है। कुछ एक महीना गुजरने के बाद एलेक्स के साथ फिर से वही चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक दिन एलेक्स यूनिवर्सिटी से जब घर पे वापस आता है, हम दोनों कुछ चीज़ें लेने के लिए जा रहे हैं मॉल, अगर तुम चलते हो तो हमारे साथ चलो। तो एलेक्स मना करता है कि मैं थक गया हूँ यूनिवर्सिटी से आके, आप दोनों चले जाएं। तो अभी दिन का टाइम होता है और एलेक्स घर पे अकेला होता है, मॉम डैड उसको बोल के चले जाते हैं। भूख लगी हुई होती है तो एलेक्स जाता है, सबसे पहले शावर वगैरह लेता है एंड देन आके नीचे देखता है कि मॉम ने कुछ खाने के लिए रखा है या नहीं रखा। किचन में चेक करता है तो मॉम ने फ्रिज में उसके लिए खाने के लिए रखा हुआ होता है। वो उठाता है खाने के लिए चीज़ें और वही जहाँ पे एलेक्स हमेशा बैठा करता था, टीवी के सामने जाके अपने लिविंग रूम के अंदर बैठ जाता है। इनके लिविंग रूम का मैप इस तरीके का होता है कि टीवी होता है, टीवी के पीछे विंडो होती है जो उनके गार्डन के साथ कनेक्ट होती है एंड सोफे के ऊपर एलेक्स बैठा हुआ है, तो मतलब सामने उसको विंडो पूरी क्लियर नजर आ रही है जो उनके गार्डन के साथ कनेक्ट है। एंड बाहर दिन है तो कर्टन्स भी हटाए हैं तो रोशनी आ रही है, बाहर का पूरा नजारा एलेक्स को दिख रहा है। एलेक्स खाना खाते खाते टीवी भी देख रहा होता है, तो एलेक्स की नजर अचानक पीछे विंडो पे पड़ती है, तो एलेक्स फील करता है कि वहां पे कोई खड़ा हुआ है। एलेक्स को फिर वही एक महीने पहले वाली बात याद आ जाती है। एलेक्स फिर गौर से देखता है, अपनी आंखों को मलता है, फिर से देखता है कि मेरा कहीं शक तो नहीं है। एलेक्स फिर देखता है तो वहां पे कोई नहीं होता। एलेक्स अब घबरा जाता है, एलेक्स खाने शुरू हो जाता है, फिर से खाना खाने, और वो अपना ध्यान टीवी में ज्यादा दे रहा होता है ताकि इसका इन चीजों से ध्यान हट जाए। खाना कंप्लीट करने के बाद एलेक्स बर्तनों को किचन के अंदर रखता है एंड फिर आके टीवी के सामने बैठ जाता है और सोफे के ऊपर बैठ के वो टीवी देख रहा है, पूरे कॉन्सेंट्रेट से वो टीवी देख रहा है। उसका फेवरेट शो चल रहा था उस टाइम के ऊपर। एलेक्स ने सोचा शो खत्म होता है फिर मैं जाकर ऊपर सो जाऊंगा, लेकिन अभी मेरा शो चल रहा है फेवरेट, तो पहले शो देख लेते हैं। शो कंप्लीट होता है, एलेक्स अब सोचता है कि मैं ऊपर जाके सोता हूँ। एलेक्स जाता है अपने रूम के अंदर जाके एलेक्स 1 घंटे तक सोता है। 1 घंटे बाद एलेक्स की आंख खुलती है, प्यास महसूस हो रही होती है। वो देखता है अपने रूम के अंदर तो उसकी पानी की बोतल नहीं पड़ी हुई होती। एलेक्स नीचे जाता है किचन के अंदर एंड पानी पीता है। किचन से लिविंग रूम उनका दिखता है, तो लिविंग रूम की वो विंडो भी जाहिर सी बातें दिखती है। एलेक्स की जैसे उस विंडो के ऊपर नजर पड़ती है तो वो आदमी विंडो खोलने की कोशिश कर रहा होता है। एलेक्स ये देख के घबरा जाता है एंड एलेक्स अपने रूम में भागता है। इतनी देर में वो आदमी पूरी विंडो खोल लेता है और विंडो से अंदर आ जाता है इनके लिविंग रूम के अंदर, मतलब कि अब आदमी वो घर के अंदर घुस चुका है। एलेक्स से देख के सीधा रूम में भागता है अपने एंड अपने आप को रूम के अंदर लॉक कर लेता है, अपने रूम के अंदर, और अपने आप को रूम के अंदर लॉक कर लेता है। एलेक्स अपने आप को रूम के अंदर लॉक कर लेता है। इतनी देर में वो आदमी एलेक्स के पीछे आते हैं एंड एलेक्स के रूम के डोर को नॉक करने शुरू हो जाते हैं जोर जोर से, दरवाजा खोल इस तरीके की आवाजें देता है। एलेक्स अपने रूम के अंदर कोने में जाके घुस के बैठ जाता है और अपने मोबाइल से कॉल करने की कोशिश कर रहा होता है किसी ना किसी को। मॉम डैड को कॉल करता है तो दोनों की कॉल नहीं लग रही होती, और उस टाइम पे एलेक्स जैसे अपने मोबाइल के अंदर देखता है तो उसके मोबाइल के सारे सिग्नल ड्रॉप हो चुके होते हैं, एक सिग्नल भी नहीं आ रहा होता उसके मोबाइल के अंदर। एलेक्स ये देख के और परेशान हो जाता है। इतनी देर ये मामला चल ही रहा होता है, कुछ 5 मिनट तक वो आदमी जोर जोर से दरवाजे को मारे जा रहा होता है, ये मामला चल ही रहा होता है। एलेक्स को इतनी देर में आवाज आती है पुलिस की गाड़ी के सायरन की। एलेक्स अपने रूम की विंडो खोलता है कि विंडो रोड पे खुलती है, तो रोड से गाड़ी गुजर रही थी। एलेक्स जोर जोर से आवाजें देता है पुलिस वालों को, हेल्प हेल्प हेल्प। फॉर्चुनेटली पुलिस वाले एलेक्स की तरफ देख लेते हैं, विंडो में से ही पूछते हैं कि क्या हुआ। एलेक्स बोलता है कि इस तरीके से एक आदमी मेरे घर में घुसा है और मेरे को मारने की कोशिश कर रहा है, मुझे बचाओ इससे। पुलिस वाले भी पूछते हैं, पुलिस वाले भी देखते हैं कि हाँ बंदा परेशान है और एलेक्स के फुल हवाइयाँ उड़ी हुई होती हैं। पुलिस वाले भी घर के अंदर पूछने की कोशिश करते हैं तो डोर लॉक होता है, तो वो विंडो देखते हैं, विंडो खुली हुई होती है। पुलिस वाले विंडो से अंदर जाते हैं एंड एलेक्स के रूम के अंदर आते हैं, जिस तरीके से एलेक्स ने समझाया वो होता है। वो रूम के ऊपर आते हैं तो देखते हैं उस घर के अंदर कोई नहीं होता एलेक्स के अलावा। पुलिस वाले पूरा घर का चप्पा चप्पा छानते हैं लेकिन वहाँ पे कोई नहीं होता। एलेक्स को बोलते हैं तुम रूम खोलो। एलेक्स रूम खोलता है तो एलेक्स को बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद एलेक्स को बोलते हैं कि इस घर के अंदर कोई नहीं है। पुलिस वाले एलेक्स बोलते हैं नहीं वो भाग गया होगा। पुलिस वाले बोलते हैं जब तुमने हेल्प चिल्लाया तो वो दरवाजा खटका रहा था उस टाइम में तुम्हारा। बोलता है हाँ, तो बोलता है तो तब तो बाहर हम खड़े हुए थे, वो निकलता तो कहाँ से निकल सकते, तुम्हारे कोई दूसरे घर की एग्जिट भी नहीं है। एलेक्स परेशान बोलता है इसी घर के अंदर कहीं होगा। वो पूरा घर ढूंढते हैं
लेकिन उनको कहीं कुछ भी नहीं मिलता। पुलिस वाले भी परेशान हो जाते हैं कि बच्चे ये ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं हमारे साथ या क्या। पुलिस वाले ने उसको डांटा, तुम हमारे साथ मजाक कर रहे हो, तुम्हारे को इसकी बहुत अच्छी सज़ा मिल सकती है। तो बोलता है नहीं नहीं, मैं मजाक क्यों करूँगा। उसकी हवाइयाँ देख के ना पुलिस वाले भी समझते हैं बच्चा मजाक तो नहीं कर रहा, हुआ तो कुछ सीरियस है इसके साथ। तो उनके साथ एक पुलिस वाला होता है, वो कहानी को कुछ समझ जाता है थोड़ी बहुत। पुलिस वाला बोलता है अच्छा तुम्हारे साथ क्या क्या हो तुम हमें शुरू से बताओ। पुलिस वाला उनको उनके लिविंग रूम में जाते हैं, पुलिस वाले उनके लिविंग रूम में जाते हैं, बैठते हैं, एलेक्स से पूरी कहानी सुनते हैं। एलेक्स अपनी 1 महीने पहले वाली भी कहानी सुनाता है एंड ये वाली कहानी भी सुनाता है। उसके बीच में एलेक्स पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय का जिक्र करता है, जो उसने बातें की थी कि इस तरीके से 2-3 मर्डर हो चुके हैं आपके इलाके के अंदर। तो जब वो पुलिस वाला बातें सुनता है तो पुलिस वाला केस समझ जाता है कि केस क्या है। पुलिस वाला बोलता है चलो हम कल आएंगे आपके पास, जब आपके मॉम डैड आ जाएंगे फिर हम आपसे बात करेंगे। पिछली रात एलेक्स सारी बातें बता चुका होता है अपने मॉम डैड को, उनको पता होता है कि आज पुलिस वाले आने वाले हैं। पुलिस वाले जब घर पे आते हैं तो उनके साथ एक लेडी भी होती है, तो वो बैठते हैं, उनको बिठाते हैं, उनसे पूरी बातचीत होती है एंड देन वो लेडी एलेक्स से सवाल करना स्टार्ट करती है। एलेक्स से कुछ देर की कन्वर्सेशन के बाद वो लेडी पुलिस वाले को कान में कुछ बोलती है। वो पुलिस वाला भी गर्दन हिलाता है, एलेक्स के मॉम डैड को बोलता है कि हमें आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। एलेक्स को बोलता है बेटा आप रूम में जाओ, हम लोग कुछ बात कर लें फिर हम आपको बुला लेंगे नीचे। एलेक्स भी उठ के रूम में चला जाता है, एलेक्स को कुछ फिशी फील नहीं होता। तो ये बैठे हुए होते हैं। अब लेडी बोलना शुरू करती है इसके मॉम डैड को कि ये कुछ भी जो आपका बेटा बता रहा है ये इसके साथ नहीं हो रहा, ऐसा रियल कुछ भी नहीं है, लेकिन ये सारी इमेजिनेशन है आपके बेटे की दिमाग की। आपका बेटा कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंकर है एंड उसको इसी तरीके की एक बीमारी है। अब ये बीमारी क्या बोलती है, हेलुसिनेशन की बीमारी होती है एलेक्स को। वो अपने दिमाग से ही चीज़ें बना लेता है। अब ये उस तरह उसके साथ क्यों हो रहा होता है कि जब उसको रात को वो अकेला होता है वो ज़्यादा हॉरर मूवीज़, मिस्ट्रीज मूवीज़ देखा करता था, तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं वो बातें चलती थी। सोने पे सुहागा उस डिलीवरी बॉय ने भी उसको वही बातें बता दी, लेकिन डिलीवरी बॉय ने जो बातें बताई थी वो रियल बातें थी, लेकिन वही कैरेक्टर एलेक्स ने अपने माइंड में बना दिया कि इसी तरीके से 2-3 लड़कों को मारा गया है और वो घर पे अकेले थे। अब जब भी एलेक्स घर पे अकेला होता है तो उसके माइंड में वही बात आती है और एलेक्स अपने ही दिमाग से कैरेक्टर बनाना स्टार्ट कर देता है। तो उसके मॉम डैड तब उसका केस समझते हैं, थोड़ा सा परेशान भी होते हैं। तो वो लेडी बोलती है कि परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, इसका प्रॉपर एक इलाज होता है, आप इलाज करवाएं, देन उसके बाद आपका बेटा सही हो जाएगा। फिर एलेक्स की थेरेपीज होती हैं साइकेट्रिस्ट के साथ, वही लेडी उसका इलाज करती है, पूरी थेरेपीज लेता है एलेक्स। कुछ 6 महीने तक एलेक्स का इलाज चलता है, देन 6 महीने के बाद एलेक्स बिल्कुल ठीक हो जाता है। सो ये कहानी थी, आपने पूरी स्टार्ट से लेकर एंड तक कहानी सुनी, लेकिन इसमें लग रहा था कि कोई ये हॉरर साइड हो सकती है, कोई मिस्टीरियस साइड हो सकती है, यानी कि कोई मर्डरर होगा, एलेक्स को मारना चाह रहा होगा जब भी एलेक्स घर पे अकेला होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, ये सब इमेजिनेशन थी एलेक्स की खुद की। एलेक्स अपने ही माइंड में ये चीज़ें, अब एलेक्स अपने ही सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ें बना रहा था, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें इसके साथ हो रही थी। इसके ऊपर एक बहुत ही अच्छी मूवी बनी है भूल भुलैया, अगर आपने नहीं देखी उस मूवी को ज़रूर वॉच करना। वो भी इसी चीज़ के ऊपर है कि उसकी दादी बचपन में उसको कहानियाँ सुनाया करती थी, वही लड़की जब उसी टाइप के घर के अंदर आती है, वही लड़की जब उसी टाइप के घर के अंदर आती है तो वही बातें अपने दिमाग में बनाना स्टार्ट करती है एंड अपने आप को ही वो कैरेक्टर समझने लग जाती है। मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि जब भी कुछ ऐसी चीज़ हो ना, आपको लगे, कुछ महसूस हो कि ये हमारे साथ हो रहा है या नहीं, तो उसके ऊपर गौर फिक्र कीजिए कि ये चीज़ है क्या। फॉर एग्जाम्पल आपके साथ हो रहा हो कि यहाँ पे मुझे कोई नज़र आ रहा है, वहाँ से भागिए मत, उधर चेक कीजिए कि वो रियल में कुछ है या आपके दिमाग का सारा इमेजिनेशन है। अब कई लोग डरते भी हैं, वो चेक भी नहीं करेंगे। सो या ऑब्वियस है ये बात। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी ही नई वीडियोस देखने के लिए। और अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करके बताना कि कहानी कैसी थी एंड कोई आपके साथ दूसरी स्टोरीज हुई हैं, आपके साथ हुई, आपके प्यारों के साथ हुई है, अल्लाह ना करे हुई हो, लेकिन अगर हुई हैं तो आप मुझे ज़रूर बताएं। आप मेरे को डिस्क्रिप्शन में आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं आपसे कॉन्टैक्ट कर लूँगा खुद ही। सो यहाँ मिलता हूँ आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।